अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमुन नबिय्यीन। मैं तमाम मीडिया के भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज तहसील उगी की सतह पर उगी तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट या OTM की बुनियाद रख दी गई है बाकायदा तौर पर, और इंशाअल्लाह ये वो तहरीक है और आने वाले वक्तों में ये वो तहरीक साबित होगी कि जो हकीकी मानों में तहसील उगी की आवाम की हकूक़ की तर्जुमान होगी। तो जिस तरह मुझसे कबल हमारे दोस्त ने तफसीलन बात रख दी है, मैं मुख्तसरन आपके सामने इस तंजीम का यानी इस तहरीक का उगी तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का मंशूर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो हमारा सबसे पहला मुतालबा जो है वो ज़िला उगी के क़याम का है कि जैसा कि आप जानते हैं कि उगी की एक बहुत बड़ी आबादी है जो 3.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, और इससे वो इलाके जो 50-50, 60-60 हज़ार आबादी वाले इलाके थे उनको तो ज़िले के दर्जा मिल गया, लेकिन उगी को बदकिस्मती के साथ ये दर्जा न मिल सका। तो इंशाल्लाह हमारी ये एफ़र्ट होगी कि हम अपनी इस तहरीक के लिए और इस काज के लिए गांव-गांव की सतह पर, विलेज कौंसिल की सतह पर जाकर मुहिम चलाएंगे, तंजीम साजी करेंगे, ताकि ज़िला उगी के लिए पूरी आवाम के अंदर कंसेंसस भी डेवलप हो सके और पूरी आवाम के अंदर इस शऊर को भी उजागर किया जाए कि ज़िला उगी का क़याम क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा हम ये समझते हैं और जितनी भी मुशावरत हुई है उसका निचोड़ ये निकला है कि उगी की जुमला महरूमियों के जो असबाब हैं उनमें सबसे बड़ा सबब मोरूसी सियासत है। बाप दादा नकड़दादा अब पोते बेटे और अब नई नई नस्लों को मुतारफ़ करवा कर हमारे नौजवानों को हमारे बुज़ुर्गों आबाओ अजदाद की तरह ही ग़ुलाम बनाया जा रहा है। तो इस चीज़ को पाया गया कि ये मोरूसी सियासत हमारी महरूमियों का सबब है। तो इंशाअल्लाह इस तहरीक का दूसरा बड़ा पॉइंट जो होगा वो मोरूसी सियासत का खात्मा होगा। तीसरे नंबर पर हम एजुकेशन सेक्टर में उगी यूनिवर्सिटी, पहले तो यूनिवर्सिटी का क़याम, वो न हुआ तो यूनिवर्सिटी कैंपस और मौजूदा हालत में यूनिवर्सिटी के लिए बसेस का इजरा, हायर सेकेंडरी स्कूल उगी, हायर गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल उगी, उगी डिग्री कॉलेज और दीगर स्किल सेंटर्स और हमारे जो टेक्निकल कॉलेजेस के क़याम हैं इनके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। इसके साथ मनशियात के हवाले से बात हुई है, उसके तदारक के लिए अवेयरनेस मुहिम और इसकी रोकथाम के लिए हम इंशाअल्लाह सरकार से मिलकर आगे मुतालबात हम लेके जाएंगे और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। उगी की एक बहुत बड़ी आमदन का ज़रिया मादनियात, सोडा फास्फोरस की सूरत में और ग्रेनाइट की सूरत में है, जो कि माहाना करोड़ों रुपए रॉयल्टी की सूरत में गवर्नमेंट ऑफ KPK के पास जमा होता है। और ये रॉयल्टी जो कि तहसील उगी का बुनियादी हक है वो तहसील उगी में हमारी क़यादत लाने में नाकाम रही है। तो इस मिनरल्स की रॉयल्टी को इंशाअल्लाह न सिर्फ इसके लिए आवाज़ उठाएंगे बल्कि इस रॉयल्टी को उगी की आवाम पर लाकर उनके बुनियादी ज़रूरियात पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस रॉयल्टी को इंशाअल्लाह अज़ीज़ खर्च किया जाएगा। और ये तहरीक उगी के अंदर जितने भी जुल्म है, जबर है, नाइंसाफ़ी है, उसके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह सीसा पलाई हुई दीवार साबित होगी। और इसके साथ साथ कुछ लोग उगी में लिसानी, इलाकाई, मजहबी मसलकी तासब को इलेक्शन के दिनों में इस्तेमाल करके बदअमनी और मुनाफरत फैलाते हैं। तो इंशाअल्लाह इस जो मुनाफरत है इसका खात्मा किया जाएगा और इसके लिए हम इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। उगी का एक और बड़ा मसला कि उगी बाजार में ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है, उसके लिए हम ये मुतालबा करेंगे और हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, जदोजहद करेंगे कि उगी के चारों अतराफ से बाईपासेस बनाए जाएं
ताकि हमारे जो माएँ बहनें और दीगर मरीज जो होते हैं उनकी और काम पे जाने वाले लोगों की तकालीफ का अजाला किया करके उनकी ज़िंदगियों के अंदर सहूलत लाई जाए। तो यही मुख्तसर सा हमारा मंशूर है, लेकिन इंशाअल्लाह हम इस पे मुकम्मल काम करेंगे और इस पर दिन रात एक करके इस तहरीक को इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ, पूरी तहसीलुकी के नौजवानों से कि चमचागिरियाँ छोड़ें, आए वो कौम जिसके नौजवान उस चंद लोगों की गुलामी तस्लीम कर लें, उनकी चमचागिरियाँ शुरू कर लें, तो आने वाले दिनों में उस कौम का मुस्तकबल गुलामी ही रहती है। तो इस गुलामी से निजात दिलाने के लिए इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि नौजवान जाग चुके हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होंगे और इस तंजीम को आगे बढ़ाएंगे। इस मौके पर आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, कोई ये सोचे कि इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन का दौरा है, तो ये शायद कोई स्टंट हो जिसको इस्तेमाल करके इलेक्शन के लिए प्लेटफॉर्म हमवार किया जा रहा है। तो मैं आज यहाँ से ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं और मेरे दोस्तों में से कोई भी इलेक्शन के उम्मीदवार इस दफा हम नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अलमबरदार हैं, जो मैंने मंशूर आपके सामने पेश किया इसके, और आप हमारे दस्तो बाजू बनेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसी क़यादत उगी में आएगी जो हमारे इन मसाइल का अजाला करेगी। आपका बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।